कि हाँ मैं अनाथ हूँ, हूँ और रहूंगी। कोई भी मुझे सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सच में अगर मैं मर भी जाऊंगी कि भगोड़ी है, भाग गई थी। बहुत सारा अभी कमेंट भी मैंने देखा कि कन्यादान के लिए गिड़गिड़ा रही थी, पैर पड़ी थी। पहली चीज कि हाँ मैं अनाथ हूँ, हूँ और रहूंगी। कोई भी मुझे सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सच में अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, फिर भी मतलब कसम से बता रही हूँ, एकदम मेरा आत्मा मतलब हमेशा इस चीज को कभी भी तुम लोगों के सामने वो करेगा कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा कन्यादान दिया तो क्या करूं, मर जाऊं मैं या फिर ससुराल वालों को छोड़ दूं, ये बता दो। अगर कहोगे कि भाई तेरे को मैं खुश नहीं देखना चाहती, जो भी है, ये वीडियो सिर्फ एक चैनल की वजह से बन रहा है, सिर्फ एक चैनल की वजह से। मैं किसी को, सारे रिएक्शन चैनल वालों को भड़काया जा रहा है, तू भड़का रही है स्पेशली अपने वीडियो में कि मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को घसीट रही। सारे रिएक्शन चैनल वाले देते हैं, बहुत सारे मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि अभी सबसे ज्यादा बनाती हैं वो पटना वाली, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो भी एक लिमिट में बनाती हैं, फैमिली पे नहीं जाती, किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाती। लेकिन तू पर्सनल लाइफ पे जा रही है, पता नहीं तुझे मेरे से क्या दुश्मनी है। ना तेरे को मैं जानती हूँ, ना मेरा फैमिली जानता है, और ना तुमको कोई नहीं जानता हमारे घर का। लेकिन तुम्हारा बस एक ही है, तू कह रही है कि भाई वो फैमिली तुम्हारा कहाँ था? कन्यादान देने के टाइम तुम नाक रगड़ी थी, तुम गिड़गिड़ाई थी, तुम पैर पड़ी थी, तुम देखने गई थी। जिसके पैर पड़े थे वो आके बोल दे तो ज्यादा कि हम पैर पड़े थे। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी के पैर नहीं पड़ा हमने किया कि हमारा कन्यादान करो। सिर्फ एक सब पूछा था कि हमारा कन्यादान करना है या नहीं। हमारे तरफ से बिल्कुल भी फोर्स नहीं था। अगला इंसान ने सकारा कि हाँ हम करना चाहते हैं तो उसने किया। मैंने उस पर कोई भी लोड नहीं दिया है, अपने सिर्फ कन्यादान करवाया है और कोई लोड नहीं दिया है उस पे। एक पैसे का लोड नहीं दिलाया है मैंने। रही बात, बहुत कुछ उन लोगों ने दिया, बहुत सारा चीज उन लोगों ने दिया, प्यार मोहब्बत सामान बहुत कुछ हमने भी दिया। तुम लोगों ने सबने देखा कि हमने भी सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी आज ये औरत मेरे पे सवाल उठा रही है कि कन्यादान करने के लिए कितना तड़पाओगे यार, कितना किसी को एक ही चीज का एहसास दिलाओगे कि उसका कुछ नहीं है। और मैं किससे, मतलब क्या, किस चीज का मतलब तुम लोग आशा कर रहे हो कि कौन सा फैमिली आए मेरा, कौन सा फैमिली है मेरा कि आएगा? अगर तुम्हारे माँ बाप मर जाए, चलो एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई मर जाए और तुम्हारा परिवार तुम्हारा कुछ करेगा? ये बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। मेरा कोई भाई, कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कोई था ही नहीं, ठीक है। और जो लोग था ना रिलेटिव में, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी 4 फुआ है, ठीक है, और चारों आज अपने हेल्थ से इतनी लाचार है ना, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब करना था उन्होंने भी बहुत कुछ किया। बहुत चीज तुमने बोला है, बहुत सारी चीजें बोली है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि तुम आज मेरे ससुराल में जहर घोल रही हो। तुम कह रही हो कि देखते हैं कि आज अभी 1 साल हुआ है ना, देखते हैं 5 साल में तू इसको कैसे झेलता है ये सब। और हम पैसा देके इन लोगों को खरीद के रखे हैं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा पति मुझे हेल्प किया हर चीज के लिए। मैं जब मर रही थी ना, मेरे भाई के, मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरा पति मुझे संभाला है। हाँ मैंने लव मैरिज किया है, इसमें कोई मैं इसमें कोई नहीं शर्मा रही भाई। हमारी ये शादी हमारे पसंद से हुई है, हमारे भाई के बचपन के दोस्त से हुई है। सब कुछ जग जाहिर है, सब कोई जानता है। कोई भगोड़ा शादी नहीं हुआ है, सबके सामने इज्जत से वो लड़का मुझे लेके आया है यहाँ पे, ठीक है, इज्जत से लेके आया है। भगोड़ा जिससे मैं भागी नहीं हूँ किसी के साथ या फिर उसी के साथ, ठीक है। जो तू आके बोल रही है ना कि भगोड़ी वाली शादी की थी, क्यों नहीं मंदिर में कर ली थी? मंदिर में ही करती, मंदिर में क्यों करती भाई? बहुत लोग थे कन्यादान देने के लिए, एक ही इंसान नहीं था, ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन ना मेरे पास पहले ही दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने उसके पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, किसी से मेरा कोई लिंक रिलेशन कुछ नहीं था।
हाँ बस दूर दूर से जानती थी कि हाँ ये इंसान है, वो इंसान है, बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी किसी के बारे में। और कोई मुझे एक्सेप्ट किया तो कोई ये भी ना भूले कि मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरे बारे में भी आज बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को नहीं बोली हूँ कि ना ही मैंने शिकायत भी किया भी है तो उसी इंसान से किया है जिससे मुझे शिकायत है। भाई मैं कभी मतलब छोड़ो यार, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई मेरा है ना मैं किसी की हूँ। मुझे लोग एहसान फरामोश समझते हैं, समझो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, एक चौन्नी का फर्क नहीं पड़ता मुझे कि हाँ चलो मैं हूँ एहसान फरामोश। तुम्हें अगर लगता है तो मैं हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं है इस चीज से, तुम्हें जितना लगना है लगा लो। लेकिन आज तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा पति, तुम्हारा अभी मैंने वीडियो उठा के देखा, तुम्हारा पहले का जितना तुम मेरे पे बनाई हो, मेरे पे, मेरे पति पे, तुम हर चीज पे सवाल उठा दे रही हो। तुम हमारे कास्ट पे जा रही हो, तुम हमारे कास्ट पे जा रही हो, हम तुम्हारे कास्ट पे नहीं गए, तुम हमारे कास्ट पे जा रही हो, कास्टिज्म खेल रही हो। तो राजपूत होना गुनाह है तो ठीक है, जितने भी राजपूत भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो मत बोले कि मैं राजपूत हूँ। सब लोग अपना टाइटल लगा के घूमते हैं ना कि हाँ मैं राय हूँ, मैं प्रसाद हूँ, मैं जायसवाल हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब बोलते हैं ना। हमें कोई हक नहीं है राजपूत लगाने का, राजपूत लगा दो तो तुम राजपूत हो, कोई प्रूफ। अब हम तुम्हें प्रूफ देने जाए कि हम राजपूत हैं? तुम जैसी औरत को तुम कह रही हो कि तुम लोग नाच के वीडियो बनाते हो, तुम्हारा तो शॉर्ट्स ही पूरा पड़ा हुआ है नाचने के वो से, तुम तो खुद नाच रही हो, तुम मुझे क्या देखोगी? मुझे डांस का बहुत शौक है, मैं डांस करती हूँ, लेकिन तुम ये बार बार चीज कह रही हो कि नाच नाच के बना रही है वीडियो। और तुम कह रही हो ना बहुत सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तुम लाओ, प्रूफ के साथ लाओ। मुझे 1% में जिस दिन तुम लाओगी मेरे खिलाफ कुछ भी, अगर मेरी वहां गलती होगी, मैं सोशल मीडिया में सबके मुंह पे कहती हूँ छोड़ दूंगी मैं सोशल मीडिया, मुझे नहीं रहना। रहो तो इज्जत के साथ रहो, नहीं रहो तो साफ ही छोड़ दो, मुझे नहीं मतलब है। तुम डॉलर के लिए कर रही होगी, डॉलर के लिए यहाँ यूट्यूब पे सारे लोग मर रहे हैं। मेरा तो 2-2, 3-3 दिन पे वीडियो आ रहा है, डेली वीडियो भी नहीं जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उस लायक नहीं है। आज हम सोशल मीडिया से बहुत दूर हो चुके हैं, 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे वीडियो जा रहा है मेरे हेल्थ के वजह से। अब भी मेरे को फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है, लेकिन फिर भी मैं अभी हॉस्पिटल से आके, अभी मैंने ना दवाई लिया है ना कुछ भी लिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा अभी मेरे घर में बस यही बच्चे हैं, बाकी कोई नहीं है। देवर मेरा है, दोनों ननद है, बस। तुम्हें तो मेरी ननद से इतना प्रॉब्लम है, अभी मैंने उनसे रिश्ता, मेरी गलती, एक टाइम पे मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ, लेकिन आज मैंने वो रिश्ता सुधार लिया है, तो उस चीज से भी तुमको प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे नंदोई मुझे नहीं पहचानते थे, मेरे नाम से नहीं पहचानते थे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा उनसे रूडली बात की थी। तो कोई भी बड़ा किसी से मैं रूडली बात करूंगी ना तो वो नहीं पहचानेगा। वो बहुत अच्छे थे अपने जगह पे, वो अच्छे थे, हमारी ननद भी अच्छी थी। रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बहुत सारे सवाल उठ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। रही बात कन्यादान की, बार बार तुम एक ही चीज पे आ रही हो, बार बार एक ही चीज पूछ रही हो, कह रही हो कि कन्यादान देने के लिए गिड़गिड़ाई थी। गिड़गिड़ाई नहीं थी कभी भी, ये अंशु किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाई है। यहाँ तक जिसने मेरा हाथ थामा है ना, उससे भी आज तक एक बार भी शादी करने से पहले भी नहीं बोली है कि तुम मेरे से शादी कर लो। वो खुद से वो इंसान सामने आके खड़ा हुआ है मेरे लिए कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे, समझी? मैंने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, मेरे माँ बाप ने झुकना ही नहीं सिखाया मुझे किसी के आगे। आज उसीलिए मैं हर जगह बुरी बनती हूँ, मुझे झुकना नहीं आता और कभी नहीं आएगा। स्वाभिमान के आगे मैं सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी, सारे रिश्ते, लेकिन अपना बेइज्जती ज्यादा दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और जब बात फैमिली पे आती है ना तो बहुत बुरा लगता है। कल तुम्हारे फैमिली के बारे में पता करके, हमारा मतलब हम सोशल मीडिया पे अपने फैमिली का ब्लॉग दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कुछ भी आगे बोल के चली जाओगी। तुम मेरी सास को बोल रही हो कि अब सास का यूट्यूब पे आना बाकी है, वो कर्म किसी दिन मेरे घर में नहीं होगा, ठीक है? कि मेरी सास आएंगी यूट्यूब पे वीडियो बनाने, ठीक है? हम बनाते हैं
हम अपनी मर्जी से बनाते हैं और हमें बहुत लोगों ने प्यार दिया था इसलिए हम बनाते हैं। हमारा वीडियो आके कोई डाल नहीं देता है और अपने आप सब कुछ नहीं कर देता है, मुझे ही मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आज चैनल, बहुत लोगों ने बहुत लोगों का चैनल बना के दे दिया है, बहुत सारे लोग चैनल पे वीडियो डालते हैं, लेकिन आज कोई उतना ग्रो नहीं कर पाया है। मेरे पति के अलावे जिस टाइम पे मेरा तबीयत खराब था, मुझे पानी चढ़ रहा था, कोई भी मुझे जानता तक नहीं था कि हाँ ये है, ठीक है। कोई भी हो, रिलेटिव से लेके हर कोई, रिलेटिव तो खैर कोई किसी का नहीं होता, मेरे तो रिलेटिव में ही लोग हैं भी, लेकिन सब अपने अपने में बिजी हैं, कोई यहाँ नहीं है, सब लोग अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं भाई। सबके बाल बच्चे हैं, सब कोई आजकल अपना देख रहा है। कोई मुझे नहीं देखा था उस टाइम, या फिर कोई भी हो, मेरे पति के अलावा मुझे किसी ने नहीं देखा था। और मेरे माँ बाप को जिसने भी हेल्प किया था बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी हेल्प किया था। हर चीज, हर बार मेरे माँ बाप पे सवाल उठाया जाता है, माँ बाप को मैंने ये किया, माँ बाप को मैंने वो किया। क्या किया वो भी गिनवा दो भाई। अब तुम्हें ज्यादा पता है कि कौन मेरे माँ बाप को क्या किया है। मैं ये सिर्फ वीडियो एक रिएक्शन चैनल वाली के लिए ही बना रही हूँ। वो इसने मेरे से ये सारे सवाल पूछे थे और ये इतना सारा सवाल मेरे पे उठाई है। इसने पूछा है कि तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना किया गया था, क्या किया गया था, क्या आके सामने रख दो, क्या क्या किया गया था। एक एक लिस्ट बना लो, तुम पता करो कहीं से भी, लिस्ट बना लो कि किसने मेरे माँ बाप के लिए। मरने के बाद बहुत लोग बहुत कुछ करता है, लेकिन प्रूफ के साथ दिखाना कि किसने क्या किया है मेरे माँ बाप के लिए। मेरे माँ बाप कभी किसी के आगे झुके नहीं है, वो लोग भी नहीं झुके हैं किसी के आगे, और वो इतने गरीब नहीं थे, ठीक है, जितना उनको दिखाया जाता है। और मैं भी उतनी गरीब नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, ठीक है। तुम औकात देखती हो ना लोगों का, तुम आके देख लो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ, आके तुम देख लो। तुम औकात ऐसे मत देखो वहां पे बैठ के, ठीक है। सिर्फ मेरा एक घर है ना, वो ही करोड़ों का होगा आज कीमत उसकी, ठीक है। तुम पैसे की बात कर रही हो। बहुत कुछ अपने लाइफ में मैंने झेला है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन ये जो चीज है ना, ससुराल छीनने की जो कोशिश हो रही है ना, इसमें मैं किसी को नहीं जीतने दूंगी, इसमें मैं नहीं जीतने दूंगी तुम्हें। इसमें तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम मेरे ससुराल वालों को कुछ भी कर लोगी। और हाँ, ससुराल वाले तुम्हारे हो या मेरे हो, प्यार के ही सब कोई भूखा होता है। प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम प्यार नहीं करोगे, वहां पैसे का कुछ भी बोलबाला नहीं है। पैसे से तुम्हें लोग 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, बस। उसके बाद कोई तुम्हें नहीं करने वाला है। आज मैं अपनी सास से उतना प्यार करती हूँ, उनको पता है कि ये मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं करती, और मुझे भी पता है कि मेरी सास मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं करती। हम लोग में भी झगड़े होते हैं, ठीक है, हम लोग आराम से सामने सामने बैठ के झगड़ा कर, मम्मी आपने ऐसा किया, मम्मी आपने वैसा किया, लेकिन कोई गलत वाला झगड़ा नहीं होता। हाँ, मेरी ननद से मेरी एक बार झगड़ा हुई थी, वो भी मुझे समझ नहीं था उस टाइम पे, लेकिन जब समझ आया ना, मैंने उस रिश्ते को भी सुधारा कि मेरी एक ही ननद है, वो उसका मायका कहाँ से आएगा। अगर मेरे वजह से उसका मायका छूटा तो आज मेरा मायका नहीं है। जैसे मैं अपने मायके के लिए तड़प रही हूँ, वैसे वो भी तड़पेगी, और मैं नहीं चाहती ये चीज। मुझसे उस टाइम बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने उसको सुधारा। उस टाइम मुझसे गलती हुई थी, और तुमने तो बोला कि तुम्हारी ननद ने तुम्हें ऐसा कुछ बोला। वो मेरी ननद है, उसको पूरा हक है। वो मेरी बहन, बड़ी माँ, मतलब जो भी कह लो, माँ कह लो, बहन कह लो, उसके बराबर है वो बोल सकती है। मैंने उसको हक दिया है, ठीक है। वो मेरे पति से भी 2 साल बड़ी हैं, तो मुझसे भी बहुत बड़ी हैं वो, ठीक है। तो अगर झुक जाने में उस रिश्ते में, ननद भाभी के रिश्ते में, वो भी छोटी भाभी होने के नाते झुक जाने में कोई मुझे कुछ नहीं है। वो मेरा अपना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता कोई किसी का नहीं छूटता, चाहे कोई कितना गलत हो। खून का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज कहीं ना कहीं मुझे कितना भी झगड़े हो जाए, लेकिन आज मेरे जो खून के रिश्ते हैं ना, उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, या फिर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, जैसे बात जान पे बनाई ना, तो बहुत लोग बहुत कुछ कर देते हैं खून के रिश्ते के लिए। तो तुम तो भला
यही बात कर रही हो। मैंने किया है क्योंकि मैंने मेहनत किया है, ठीक है, मेहनत भी किया है मैंने कहीं ना कहीं। हाँ चलो किसी ने हेल्प भी किया है, लेकिन मेरा चैनल बनाने में किसी ने हेल्प नहीं किया है, ठीक है। अब कोई उस चीज को बोले तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकती भाई। तुम लोग को पता नहीं क्या लगता है कि मेरा चैनल पता नहीं कौन कौन बना दिया। भाई ठीक है चलो बना दिया है, लेकिन चैनल बना के दे देने से थोड़ी हो जाएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो आपका चैनल बना देने से चैनल चल जाएगा। मैंने भी तो अपने देवर का चैनल बनाया था, क्या हुआ? आज नहीं डाल रहा है वीडियो तो खत्म हो गया चैनल, उसका भी डिमांड खत्म हो गया। मैं डाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे लोग पसंद करते हैं। अब तुम ही अपने चैनल पे वीडियो नहीं डालोगी, रिएक्शन के नाम पे खोली हो, वीडियो नहीं डालोगी तो तुम्हें लोग देखेंगे? मुझे बस इस बात का जवाब देना। तुम सारे रिएक्शन चैनल वाले बनाते हैं, रिएक्शन सब बनाते हैं, लेकिन सब एक लिमिट में बनाते हैं, एक लिमिट में रह के बनाते हैं। सब मेरी बुराई करते हैं, हाँ बदतमीज है, मुंहफट है, बोल देती है मुंह पे, उसको जरूरत है सीखने का, ये वो जहां गलती होता है बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह कोई पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता है। तुम मेरी ननद को खरीदने का बात कर रही हो, वो भी तो औरत है, अभी तो बड़ा वुमेन कार्ड खेल रही हो, अभी तो बड़ा ये कर रही हो, उनके पति ने उनके लिए बोल दिया तो। अगर वही मेरी ननद ने बोला होता तब तो बड़ा मिर्ची लगती तुम्हें। मतलब तुम करो तो सही, बाकी करे तो गलत, ये कहाँ का न्याय है भाई? तुम वुमेन कार्ड खेल रही हो और तुम किसी को धमकी दे रही हो, वो सही है। तुम किसी को बोल रही हो खरीद लिए, पैसा ये करते हैं, नाचती है, तो तुम क्या करती हो? तुम हमारा मुंह देखने के लिए थोड़ी सोशल मीडिया पे आई हो। तो गाइज तो देखिए आप सब की अंशु अपनी एनिवर्सरी पार्टी मनाने वाली है और राज फैमिली से सबने इसके ऊपर वीडियो छाप रहे कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हाँ तो बात ये है कि अंशु ने उनके पास एक बार बोली थी कन्यादान के लिए, ये राजी हो गए क्योंकि इन लोगों को तो डॉलर छापा था, जितना लगाया नहीं उतने से कई गुना मतलब इन्होंने अपने तरफ से खर्चा किया, कोई बोझ नहीं दी। फिर पता नहीं राज फैमिली को चाहिए क्या, कंट्रोवर्सी चाहिए। एक अनाथ बेटी है, लड़की एक तो है, अपने अच्छे से बुलाती जाती, तो पता नहीं क्या क्या इन लोगों को, मतलब बस किसी के इज्जत बेचो, पैसा कमाओ, और इन लोगों के पास कुछ नहीं है। बेचारी के ऊपर आज माँ बाप होते तो आज कोई इतना आँख दिखा के नहीं जाता। तो यही सब बातें हैं, आप सब भी सुनिए, देखिए, आप सब वीडियो देखें और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और फिर मैं मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबसे थैंक यू, बाय बाय।